पति पत्नी को सीख देने वाली कहानी। गलतफहमी दूर करने में ही समझदारी है, उसे पालने में नहीं। बेटी से फोन पर बातें करते करते उन दोनों की फोटो फ्रेम पर निहारिका जी की नजर अटक गई और वो जाने अनजाने अतीत में चली गई। माँ, यह गुलदस्ता और खिलौने कौन लेकर आया है? नियति ने अपनी माँ निहारिका जी से पूछा। बेटी, दामाद जी आए हैं, वो लाए हैं तुम्हारे और गुड़िया के लिए। निहारिका जी ने कहा। माँ, उनसे कह दो मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है अब। जो अपनी पत्नी को अपने माता पिता के कहने पर अकेले ही अस्पताल के बेड पर मरने के लिए छोड़ जाएं, ऐसे पति से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूँ और आप पर भी ज्यादा बोझ नहीं बनूंगी। जैसे ही मैं चलने फिरने के लायक हो जाऊंगी तब मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। और हाँ, उन्होंने अपनी बेटी के साथ खेल लिया है तो मेरी बेटी का दूध पीने का समय हो गया है, तो मुझे दो। नियति ने कहा। बेटी, एक बार संदीप जी से तो मिल ले, शायद उन्हें देखने से तुम्हारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। और बेटी, कभी कभी आंखों देखी भी बात गलत होती है, इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगी कि ज्यादा गलतफहमी पालने की बजाय तुरंत उसे बात करके दूर कर दिया जाए। निहारिका जी ने नियति को समझाते हुए कहा। माँ, आपको शायद आपके दामाद जी की हर बात हमेशा सही लगती है और मैं गलत हूँ। आप ही बताइए कि अगर हफ्ते भर पहले आप समय पर अस्पताल नहीं पहुँचती और पैसे जमा नहीं करवाती तो क्या होता मेरा और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे का। उस दिन भी सासू माँ का फोन आया था और संदीप जी चले गई। नहीं माँ, नहीं। शायद अपने लिए तो एक बार उन्हें इस गलती के लिए माफ कर देती, पर अपने बच्चे के लिए तो कदापि नहीं। नियति ने रोते हुए कहा। बेटी, कभी कभी आंखों देखी भी झूठी होती है। तुम तो अपनी तबीयत की फिक्र में इतना बीपी बढ़ा चुकी थी कि तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा भी नीला पड़ने लगा था। तुम्हें तो कोई बात का होश ही नहीं था। मुझे भी संदीप जी ने ही फोन करके बुलाया था वहाँ, और पैसे भी तुम्हारे ससुर जी बीच रास्ते में आकर दे गए थे। तुम्हारी ननंद को अगली रात दूसरी बेटी होने की वजह से बेटियों समेत अपने घर से निकाल दिया था। उस हालत में तुम्हारे सारे ससुराल वाले अपनी बेटी का रिश्ता संभालने में व्यस्त थे। तुम्हारी सास ने सारी बातें मुझे फोन करके बताई थी, और आज भी जब तुम्हारी नंद को उसके ससुराल वाले ले गए तब बहन की विदाई के बाद संदीप जी तुम्हें और गुड़िया को मिलने आए हैं। तुम्हारी तबीयत खराब ना हो इसलिए तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था, और तुम्हारा और गुड़िया का हाल चाल पूछ लिया करते थे। देख बेटी, गलतफहमी दूर करने में ही समझदारी है, उसे पालने में नहीं, समझी? जाओ बेटी, संदीप जी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। निहारिका जी ने आंखें पोंछते हुए असली बात नियति को बताई। आंखों में आंसू लिए इतने दिनों से अपने पिया के दर्शन की प्यासी अपनी माँ की बात सुनकर बेचैन हो उठी। नियति झटपट से दौड़कर अपने संदीप जी को मिलने कमरे के भीतर चली गई। नियति जहाँ संदीप अपनी बेटी के साथ उसका इंतजार कर रहा था, और निहारिका जी ने भी एक चैन की सांस ली, क्योंकि आज उसकी बेटी का घर टूटते टूटते बच गया। गलतफहमी की वजह से फिर से फोन की घंटी की आवाज से भूतकाल में से वापस वर्तमान में लौट आई, जहाँ उनकी प्यारी गुड़िया उन्हें नानी नानी कहकर पुकार रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।